नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुप्री क्लासेज में। आज हम सीखेंगे भाज्यता के नियम, उसमें पार्ट 1 यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। ये अध्याय इतना आसान है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप हर संख्या को बस देखकर बता दो कि वह किसी संख्या से विभाजित होगी या नहीं। भाज्यता क्या होती है? सबसे पहले हम क्या समझेंगे, भाज्यता क्या होती है। अगर कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए और शेषफल में क्या आए, 0 आए, तो हम कहेंगे कि वह संख्या उस संख्या से क्या है, विभाज्य है। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर 10 के अंदर किसका भाग लगा रहे हैं, हम 5 का भाग लगा रहे हैं। तो कितनी बार जाएगा भाग? 2 बार जाएगा। और यहाँ हमें शेषफल के रूप में कितना मिलने वाला है? शेषफल के रूप में 0 मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि 10 कितने से विभाज्य है? 5 से भाज्य है। अगला एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 14 के अंदर 3 का भाग लगाते हैं तो हमें 4 मिलते हैं और शेषफल में हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 14 3 से भाज्य नहीं है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और डिविजिबिलिटी के रूल, पहला रूल जो है 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक यानी कि लास्ट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, जो क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर उसके लास्ट डिजिट में क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक संख्या है 342, इसका एंड कितना है? इसका एंड है यहाँ पर 2। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये संख्या देखने से ही पता चल रहा है कि कैसी है, डिविजिबल है। कैसी है? डिविजिबल है। लेकिन एक उदाहरण है 579, इस संख्या का एंड कितना है? 9 है। तो हम कहेंगे कि ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी। हम इसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो हमें शेषफल के रूप में 0 से बड़ी संख्या मिलेगी। और जब भी हमें शेषफल के रूप में 0 से बड़ी संख्या मिलती है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला रूल आता है, हमारा प्यारा सा रूल आता है, रूल ऑफ थर्ड। तो 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी? विभाजन का रूल क्या है? जब किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग कर दो और अगर योग 3 से क्या हो, डिविजिबल हो, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हमें एक उदाहरण से समझना होगा। हम उदाहरण देखते हैं। उसके अंदर संख्या है 1, 2, 3। अब इसके अंदर अंक कौन कौन से? 1 + 2 + 3। इसका जोड़ कितना आएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 कितना आ गया? 6। इसका मतलब इस 6 के अंदर हम कितने का भाग लगाएंगे? 3 का। तो हमें 2 प्राप्त होगा भागफल और शेषफल हमें प्राप्त होगा 0। तो हम कहेंगे कि 123 है, ये 3 से क्या है? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अब एक और उदाहरण लेते हैं हम। 427, उसके अंदर अंक हैं 4, 2, 7। अब इसके अंदर देखते हैं 4 और 2 कितने हुए? 6, 6 और 6 12 और 1 13। अब हम इसके अंदर भाग लगाएंगे कितने का? 3 का। 13 होंगे यहाँ पर और 3 का हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो हमें शेषफल के रूप में 0 नहीं मिलने वाला है, कुछ ज़्यादा संख्या 0 से बड़ी मिलने वाली है। इसका मतलब हम कहेंगे कि इसके अंदर भाग पूरा पूरा नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर 0 से बड़ा शेषफल मिलेगा। इसका मतलब कहेंगे कि 427 इससे क्या है? अविभाज्य है। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिविजिबिलिटी का ये रूल नंबर 3 और 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 का मतलब क्या होता है? 2 × 3, 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है। इसका मतलब संख्या जो होगी वो 2 और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? बहुत सारी संख्या है। हम एक संख्या को उदाहरण के द्वारा समझते हैं।
हम लेते हैं 324। इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 4 है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरे पूरी बार जाता है। और जब हम संख्याओं के अंक को जोड़ते हैं 3, 2, 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा और हमें शेषफल के रूप में कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है शेषफल के रूप में। इसका मतलब संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो संख्या के अंदर 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा और शेषफल के रूप में हमें कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। और 0 मिलते हैं हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि इसके अंदर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला रूल देखते हैं हम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी कि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा बार चला जाएगा। यानी कि हमारे पास एक संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम उसको, उसमें देखते हैं कोई भी संख्या लिख लो आपकी मर्जी से और लास्ट के 2 डिजिट हैं, जैसे 4 इकाई अंक और दाई अंक, इसके अंदर अगर 4 का हम भाग लगाएं और शेषफल के रूप में हमें कितना मिले? 0 मिले, तो हम समझेंगे कि इस पूरी संख्या के अंदर भाग देने पर 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। अंतिम के 2 अंकों के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाए, इसका मतलब पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी का रूल, 4 से विभाज्यता का नियम। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अगला रूल आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 8 से भाज्यता का नियम। तो संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। कितने अंक? अंतिम 3 अंक। तो चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है, संख्या है 1216, इसके लास्ट डिजिट हैं 3, 216। इसके अंदर अगर हम 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग जाएगा इसके अंदर 27 बार। कितनी बार जाएगा? 27 बार जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग आसानी से चला जाएगा। और हम एक संख्या और लेते हैं 1324। इस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 1, 2 और 3, 324, और इसके अंदर 8 का भाग लगाएंगे तो इसके अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइजिबिलिटी नहीं है, मतलब विभाजित नहीं है, अविभाज्य है। हम क्या लिखेंगे? संख्या कैसी है? अविभाज्य है। और 1216 कैसी संख्या है? विभाज्य संख्या है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हमारा नया रूल 5, 5 से भाज्यता का नियम। क्या कहता है 5 से भाज्यता का नियम? अगर किसी संख्या का लास्ट अंक 0 हो या 5 हो तो समझ लेना चाहिए हमें कि वो संख्या 5 से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर है, कोई भी संख्या कितनी भी लंबी हो लेकिन उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो तो संख्या के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखते हैं एक और उदाहरण इसके अंदर। इसके अंदर भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा और संख्या जिसके अंदर 0 0 हो लेकिन अंतिम में इकाई का अंक 5 या 0 0 या 5 इनमें से नहीं हो तो उस संख्या के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। संख्या कैसी रहेगी? अविभाज्य रहेगी। अगला रूल कौन सा है हम देखते हैं। डिविजिबिलिटी का अगला रूल है 10 का, 10 से भाज्यता का नियम। यह नियम क्या कहता है? अगर किसी संख्या का लास्ट अंक 0 है तो संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि 25,000, इसके अंदर 10 का भाग लगाएंगे तो संख्या कैसी है? विभाज्य है। कैसी संख्या है? विभाज्य संख्या है। अगला हम रूल देखते हैं डिविजिबिलिटी का रूल 9 से विभाज्यता का नियम। तो उसके अंदर किसी भी संख्या के
सभी अंकों का योग करना है और योग 9 से विभाजित हैं या डिविजिबल हैं तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ये 3 की तरह ही है, उसमें अंकों का योग करते थे और जो जोड़ आता था उसके अंदर 3 का भाग लगा देते थे और पूरी पूरी बार चला जाता था तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। और 9 के अंदर भी किसी संख्या के सभी अंकों का योग कर दो और योग 9 से डिवाइडेबल है तो पूरी संख्या के अंदर हमारा भाग आसानी से चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। हमारे पास संख्या है 729। अब इस संख्या का जोड़ करेंगे, 7 है, 2 और 9, तो टोटल जोड़ आएगा 18 और 18 के अंदर 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है। एक उदाहरण और लेते हैं, 347। इसके अंदर संख्याओं को हम जोड़ते हैं, 3 + 4 + 7 तो जोड़ आएगा हमारे पास 14 और 14 के अंदर 9 का भाग दिया जाए तो वो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब संख्या कैसी है? अविभाज्य। कैसी संख्या है? अविभाज्य संख्या है। आगे हम बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने किन किन चीजों को पढ़ा है? तो 2 से भाज्यता का नियम, लास्ट डिजिट कैसा हो? सम हो। 3 से भाज्यता यानी अंकों का योग 3 का गुणज हो। 6 से भाज्यता संख्या 2 व 3 से विभाजित होनी चाहिए। 5 से भाज्यता लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। 10 से भाज्यता लास्ट डिजिट 0 हो। 4, 2, 4, 8, 16 और 32। इसके अंदर क्या होगा कि 2 का जब हम भाग लगाते हैं या विभाज्यता का नियम देखते हैं तो उसके लास्ट डिजिट को देखते हैं, लास्ट अंक को देखते हैं कि वो सम हो या विषम हो। तो उसके अंदर सम होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 अभी हमने पढ़ा है पहला रूल। अगला रूल था हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। तो उसके अंदर क्या था कि लास्ट 2 डिजिट देखे जाते हैं। अगर 2 लास्ट इकाई और दहाई के जो अंक हैं उसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या के अंदर भाग जाएगा। तीसरा 8 का नियम पढ़ा था, 8 से विभाज्यता का नियम। उसके लास्ट जो डिजिट हैं उसमें 3 डिजिट को देखा जाता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर उन तीनों के अंदर 8 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 16 के अंदर क्या होता है कि जो लास्ट के डिजिट हैं उसमें 4 डिजिट को देखा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो उन चारों डिजिट के अंदर 16 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या के अंदर 16 का भाग चला जाएगा। और लास्ट 32 जो है, अगर उसका भाग किसी संख्या के अंदर देंगे तो हम सबसे पहले उसके लास्ट 5 जो डिजिट हैं उसके अंदर भाग दे करके देखेंगे तो 32 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसका मतलब पूरी संख्या के अंदर 32 का भाग चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ कुछ जो नियम थे सिंपल, उनको पार्ट 1 के अंदर देखा है। अब आप किसी भी संख्या को देखकर ये बता सकते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एडुप्री क्लासेस के अंदर मिलते हैं अगले पार्ट 2 के अंदर। धन्यवाद।